हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एएसके हेज सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव संघवी साहब। और 22 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आपका इक्विटी मार्केट्स का। और एएसके से पहले आप एवेंडस कैपिटल और उसके अलावा एम्बेट, मेरिल लिंच और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। वैभव सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखते हुए आपको लगता है कि भारतीय बाजारों की सिचुएशन हमारी इमर्जिंग मार्केट्स में दुनिया भर में बेहतर होती हुई दिख रही है? तो अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आपको और आपकी श्रोताओं को। आई थिंक अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो जो मिडिल ईस्ट में हमने टेम्पररी वापस थोड़ी डिस्टरबेंस देखी है, उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आई थिंक जिस हिसाब से इंडिया का लास्ट 2 साल का मूवमेंट रहा है, खास करके एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टोरी के कारण और वैल्यूएशंस के कारण, हमें लगता है ये दोनों चीज करेक्ट हो रही है। अगर हम देखें कि चाइना, ताइवान और कोरिया में जिस हिसाब से लास्ट 2 साल की परफॉर्मेंस रही है, जिस हिसाब से पैसा वहां गया है, आई थिंक ये साल में अगर हम देखें तो काफी आउटफ्लो वहां से भी हुआ है और करेक्शन का दौर भी हम देख रहे हैं वहां पे। ओवरऑल बेसिस पे एआई में वैल्यूएशंस की एक नर्वसनेस है और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि रिन्यूड इंटरेस्ट इंडिया में शायद आ सकता है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर परस्पेक्टिव। हम वैल्यूएशंस में भी बेहतर कर चुके हैं। जो बिगेस्ट पेन पॉइंट थे वो भी सॉर्ट हो रहे हैं। सो फ्रॉम अ मैक्रो स्टैंड पॉइंट हमें लग रहा है कि अगर हम अर्निंग स्टडी रहे, ग्रोथ कंटिन्यू करते रहते हैं, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब हम वापस इंटरेस्ट देख सकेंगे, स्पेशली फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव। फॉर विदेशी निवेशकों का वापस भारतीय बाजारों में रुझान लौटने की तैयारी में। कच्चा तेल टेंशन तो देता ही है, बार बार बीच में जब उछल कर आता है। किन लेवल्स के आसपास सेटल हो जाए तो आपको लगेगा कि तेजी भरपूर होगी? आई थिंक ये कच्चे तेल की भाव मूवमेंट है, इट इज क्लियरली डिपेंडेंट कि आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्लियरली ओपन है या नहीं। और जब भी अगर ओपन रहता है तो आप देख रहे हैं कि तेल के भाव करीबन करीबन 65 से $70 हो जाते हैं। अगर वो रहते हैं तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। हम ये नहीं कहेंगे कि आज 84 85 में कोई ज्यादा बड़ा पेन है, बट अगर 100 के ऊपर जाते हैं जो हमने देखा था लास्ट 2 या 3 महीने में, तो वो आई थिंक स्टार्ट हिटिंग द इकोनॉमी और आईएनआर और एक्सचेंज रेट्स एज वेल। सो करीबन करीबन ये लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए जहां पे हमें मैक्रो टेलविंड कहाँ मिल सकता है। 65 70 पे हमारा टेलविंड बहुत ही अच्छा शुरू होता है और 100 के ऊपर अगर गया तो हेडविंड्स हो जाते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है आपने बताई। अब आइए सर, जिस तरह से नतीजों का सीजन शुरू हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? और पूरे रिजल्ट सीजन पर और खास तौर से आईटी शेयरों पर अपना व्यू दें। आई थिंक अनिल जी, ये लास्ट क्वार्टर में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमें लग रहा था इनिशियली कि बिकॉज क्या मिडिल ईस्ट में बड़ी इतनी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, सप्लाई चेन्स में काफी स्ट्रेस हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो उसके कारण रिजल्ट और नतीजे अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी थी कि वो मीडियोकर हो सकते थे। बट जिस हिसाब से हम प्रीव्यूज देखे हैं, हम मैनेजमेंट के साथ बात की है, तो हमें लगता है कि काफी बेहतरीन ऑप्टिमिज्म ओवरऑल बेसिस पे दिखाई पड़ रही है फ्रॉम एन अर्निंग सीजन स्टैंड पॉइंट। अगर ये क्वार्टर में थोड़ी अगर डिप्रेस भी होती है तो आई थिंक वो वन ऑफ रहेगी और हमें लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ्स और 3 क्वार्टर्स की बात अगर करते हैं तो अर्निंग्स काफी अच्छी तरह से रहनी चाहिए। आपका सेकंड क्वेश्चन जिस हिसाब से आईटी की बात करते हैं, आईटी हमारे हिसाब से आई थिंक एक ऐसा लेवल पे पहुंचा है जहां आपको ऑन वन हैंड वैल्यूएशंस प्रिटी चीप दिख रहे हैं ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, फ्री कैश फ्लो यील्ड्स भी प्रीटी स्टेडी है, बट ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव जिस हिसाब से रेवेन्यू पे डिफ्लेशन का दौर रहा है, हमें लगता है वो कंटिन्यूड रहेगा। सो हम एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर सिटिंग साइडवेज, हम ज्यादा एक्टिव कॉल नहीं ले रहे हैं आईटी में। हमें लगता है कि ये ऑन एवरी राइज इसमें आई थिंक थोड़ा प्रेशर कंटिन्यूड रहता रहेगा। सो टिल द टाइम वी आर नॉट वेरी क्लियर कि जहां रेवेन्यू की ट्रैजेक्टरी कैसे बैठती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक इट इज बेस्ट अवॉइड। ठीक बात है। ऐसे में सर, कहाँ है आपके लिए निवेश के मौके? कहाँ पैसा लगाना पसंद करेंगे आप?
जी, जिस हिसाब से हमारी सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं इन टर्म्स ऑफ एफसीएनआर, ईसीबी और एफपीआई टैक्स ऑन जीसैक्स, हमें लगता है कि उसके कारण इंडिया में काफी लिक्विडिटी बढ़ सकती है और लिक्विडिटी बढ़ने के कारण कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी डिक्रीज हो सकती है। चीपर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स मिल सकती है बैंकिंग को और ओवरऑल बेसिस पे एक्सचेंज रेट भी स्टडी हो सकते हैं। सो ऑल इन ऑल हमें लगता है फ्रॉम मैक्रो स्टैंड पॉइंट बैंकिंग इन फाइनेंशियल एज ए सेक्टर जो हम काफी दौर पे साइडवेज या नेगेटिव चल रहे थे, आई थिंक हम कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं इसमें और काफी बुलिश भी हो रहे हैं स्पेशली ऑन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे। सो ये एक सेक्टर ध्यान में रखें। दूसरा है डेटा सेंटर और डेटा सेंटर के रिलेटेड जो भी सप्लाई चेन में है, इंक्लूडिंग आपका ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट्स, डीजल जेनसेट्स, चिलर्स, यूटिलिटीज, ये पूरे सप्लाई चेन में हमें लगता है कि ओवर मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव अच्छा एक मौका है निवेश करने का। लास्टली सीडीएमओ प्लेयर्स जो है हमें कंटिन्यूड अच्छे लग रहे हैं और काफी देर से हमें अच्छे लग रहे थे। आई वी कंटिन्यू विद दैट व्यू एज वेल। डेटा सेंटर से जुड़े हुए स्टॉक्स, बैंक, सीडीएमओ यानी कि फार्मा से जुड़े हुए वो शेयर सारे के सारे आपके लिए रहेंगे मजबूत निवेश करने के लिए। आज से ये राय आपके लिए वैभव सांघवी साहब की तरफ से आती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौकों पर राय दी हमारे एक्सपर्ट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द होगी मुलाकात। आइए बढ़ते आगे।